हम आपसे करवत प्रार्थना करना चाहेंगे। आप सभी लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एकेडमिक लोग हैं, मीडिया हाउस के लोग, अब इस सवाल से हमें बचने दिया जाए, इस सवाल से हमें रहम किया जाए। जोहार, नमस्कार। झारखंड की राजनीति में विधानसभा के बाहर से लेकर के राजनीति की रणभूमि तक में सबसे ज्यादा बवाल मचाने वाली पार्टी, जी हाँ, कुछ लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे मैं बताना चाहूंगा कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी जेबीकेएसएस के सुप्रीमो जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव के बाद अपनी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की पूरी समीक्षा करने के बाद आज रांची में प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी वो पूरे दमखम के साथ अपने प्रत्याशी उतारेंगे और ये संख्या कोई छोटी मोटी नहीं होगी। अगर पूरे के पूरे विधानसभा क्षेत्र नहीं तो लगभग 70% के आसपास विधानसभा क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी देने की उनकी योजना है। 55 विधानसभा क्षेत्र का तो जिक्र उन्होंने खुद से कर दिया। हो सकता है आने वाले समय में ये संख्या और भी बढ़ सकती है, ऐसा उन्होंने स्पष्ट संकेत भी दिया है। उनके प्रत्याशियों का प्रदर्शन चाहे जैसा भी रहा हो, मगर पूरे आंकड़े के साथ आज वो सामने आए थे। हर एक सवाल का जवाब पूरे सधे तरीके से दिया। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें क्या किसी खास समुदाय यानी कि जिस समुदाय से वो खुद आते हैं उन्हीं का ज़्यादा उन्हें समर्थन है, क्या उसी समुदाय के जमीन पर राजनीति करने वाली आजसू पार्टी को वो अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, तो उन्होंने बेहद सुलझे तरीके से डिप्लोमेटिक आंसर दिया कि वो सारे के सारे दलों को ध्यान में रख करके चुनाव लड़ रहे हैं, किसी विशेष राजनीतिक दल से उनकी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। अब ये सीधे सुनते हैं जयराम महतो से कि क्या कुछ कहना है उनका, अब किस प्रकार से मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं। एक नई ऊर्जा मिली है और साथ ही साथ हम लोग आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि जिस उम्मीद के साथ राज्य के जनमानस, राज्य की जनता हम लोग पर आस जता रही है, उस पर हम लोग खरा उतरने के लिए आगामी विधानसभा के चुनाव में मजबूती के साथ शिरकत करेंगे। और साथ ही साथ केंद्र में जो नई सरकार बनकर आई है उनको हम बधाई देंगे, उनको शुभकामनाएं देंगे और उनसे अपेक्षा रखेंगे कि सबसे पहले जो नीट का मामला सामने आया है, जिसको लेकर काफी चर्चाएं हो रही है, पूरे देश में माहौल गर्म है, इस नीट में जो समस्याएं आई इनका समाधान किया जाए, क्योंकि आज लाखों करोड़ों युवाओं का भविष्य इन परीक्षाओं में तय होता है, इन परीक्षाओं के माध्यम से अपने भविष्य को तय करते हैं। तो जो नई सरकार देश में बनकर आई है उनसे मेरी अपील होगी झारखंड के तमाम मीडिया हाउस के माध्यम से कि इस समस्या का निदान हो। और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रत्याशी जीत कर आए हैं, मैं उनसे इस बात की अपील करूंगा कि वो पूर्वाग्रह की राजनीति ना करेंगे, वो किसी बूथ को गिनकर किसी के सहयोग करने की राजनीति ना करेंगे। मैं उनसे ऐसी अपेक्षाएं रखता हूं और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तमाम राज्यवासियों को संदेश देना चाहता हूं कि इस बार ऐसे युवाओं का चयन करें जो राज्य के हित के साथ लड़ाई जो चली आ रही है उसको विराम लगाते हुए एक बेहतर नीति बनाई जा सके। आपकी सवाल। तो आप लोग विधानसभा में क्या रणनीति है आप लोग चुनाव लड़ने का? देखिए, विधानसभा के चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि बहुमत की सीटों पे लड़े, यानी मान के चलिए हम लोग 8 लोकसभा की सीटों पे चुनाव लड़े थे, तो 8 6 48, शायद चतरा और हजारीबाग में 5-5, यानी 46 सीटें तो हमारे अंडर आ ही रही हैं। तो उन 46 सीटों पे तो लड़ना ही है। उसके बाद हम लोग जमशेदपुर में प्रत्याशी नहीं दिए थे, खूंटी पे नहीं दिए थे, गोड्डा में नहीं दिए थे, तो हमें लगता है इन 3 लोकसभा में हम लोग जाएंगे, वहाँ हमारे वोटर्स हैं, वहाँ हमारे कार्यकर्ता हैं, तो हमें लगता है कि 55 के आसपास विधानसभा सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। तो क्या आप लोग निर्दलीय लड़ेंगे कि कुछ? नहीं, देखिए, दिल्ली इसी क्रम में गए थे। दिल्ली जाने का कार्य डेमोक्रेसी का स्कूल में भी शामिल होना था और चुनाव संबंधित इलेक्शन कमीशन से जानकारियों को भी लेना था। तो हमें लगता है 15 से 25 दिनों के दरमियान हमारी पार्टी का सिंबल भी अलॉटमेंट होने की संभावना बन जाएगी और पार्टी को रजिस्ट्रेशन नंबर भी अलॉटमेंट हो जाएगा। तो पहले इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद जेएनयू। जी। इस तरह के व्याख्यान का क्या अर्थ है कि जयराम राष्ट्रीय परिदृश्य में अपनी पहचान और शिनाख्त को बनाना चाहते हैं? देखिए, मेरा उद्देश्य ये रहा कि जिन मंचों में मुझे अवसर मिला, मैंने वहाँ झारखंड की, मैंने तो आशा किया था कि संसद में झारखंड के विषयों को रखा जाएगा, लेकिन अगर संसद में जाने से हम लोग चूक गए तो कम से कम उन संस्थानों तक हमारे विषय जाने चाहिए जहाँ देश और राज्य के तमाम मुद्दों पर विचार और विमर्श किया जाता है। तो उसी उद्देश्य के साथ मैंने उन आमंत्रण को स्वीकार किया, चाहे इंडियन स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी का मामला हो या फिर जेएनयू का मामला हो। और साथ ही हम लोग वहाँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी गए थे, वहाँ के भी तमाम रिसर्च स्कॉलर से मिले जहाँ झारखंड के भी युवा हैं। तो वहाँ जाने का उद्देश्य यही था कि हम झारखंड के विषयों को उनसे साझा कर सकें और उन विषयों पर निदान कैसे हो, आने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी स्टडी क्या हो, उन विषयों पर बात करने के लिए।
विधानसभा चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं तो आपका मुद्दा फिर क्या होगा? देखिए, विधानसभा का चुनाव राज्य के मुद्दों पर आएंगे। राज्य का सबसे ज्वलंत मुद्दा अभी छात्रों की निराशा है और छात्रों की जो हताशा है वो हमारा एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा। हम लोग सरकार में आते हैं तो सबसे पहला हमारा प्राथमिकता जो रहेगा कि इस राज्य में नियमित परीक्षाएं होंगी और फ्री एंड फेयर एग्जाम लिए जाएंगे। अगर उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी होगी तो उसमें उच्च से उच्च पदाधिकारी क्यों ना है उन्हें बिल्कुल बर्खास्त किया जाएगा। उनके साथ किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। जनाब, आप पहली बार लड़े चुनाव, 8 लाख से ज्यादा वोट आपके उम्मीदवारों को मिला है। आजसू पार्टी जो है वो अब एक तरह से अगले विधानसभा चुनाव तक का जो है रोड मैप उन्होंने जारी किया और उन्हीं इलाकों को वो फोकस कर रहे हैं जिन इलाकों में आपकी अच्छी खासी पैठ रही, वोट आपको मिला है। तो आप कैसे देखते हैं, आपके लिए क्या आजसू आज की तारीख में चुनौती है या है तो फिर कैसे निपटेंगे उससे? देखिए, मेरे लिए कोई एक विशेष दल हमारी चुनौती नहीं है, क्योंकि मैंने वहां से वोट लाए जहां से आजसू के अलावा बाकी पार्टियां थे। जैसे मैंने बेरमो से 53,000 वोट गेन किया, वो कांग्रेस की सीट है, पारंपरिक सीट है कांग्रेस की। मैंने टुंडी से भी 60,000 वोट लाए, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीट है। मैंने डुमरी से 90,000 वोट लेकर आया हूँ, 90,000 मैंने, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की पारंपरिक सीट है। तो ऐसा नहीं है, किसी एक दल से हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई एक विचारधारा की है। और ये जो फिलहाल जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे जनता कहीं ना कहीं कट रही है। हाँ, नो डाउट हमें समय लगेगा, लेकिन आने वाले दिनों में झारखंड की पॉलिटिक्स में हम लोग बेहतर स्थिति में होंगे और एक बेहतर क्षेत्रीय पार्टी के रूप में होंगे। अकेले लड़ेंगे आप? जी, फिलहाल हम लोग विधानसभा का चुनाव अकेले लड़ेंगे। जयराम जी, ये देखा गया चुनाव में कि केवल एक जाति विशेष का। दादा, अब हम आपसे करवत प्रार्थना करना चाहेंगे। आप सभी लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, एकेडमिक लोग हैं, मीडिया हाउस के लोग, अब इस सवाल से हमें बचने दिया जाए, इस सवाल से हमें रहम किया जाए। 3.5 लाख एक जाति के वोट नहीं है। आप एक एक बूथ को सर्वे कर लीजिए, एक एक गांव, एक एक पंचायत का सर्वे कर लीजिए, 3.5 लाख वोट एक जाति के नहीं है। हाँ, ये सच्चाई है। जो भी बंदा जिस समुदाय का रहता है उस समुदाय का वोट उसका बेस वोटर होता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ना मैं इनकार कर रहा हूँ। लेकिन 3.5 लाख वोट किसी एक समुदाय के वोट नहीं है। सभी ने मुझे अपार जन समर्थन दिया है। लोकसभा चुनाव में आप रिजर्व सीट पे उम्मीदवार नहीं दिए। जयराम जी, आजसू का जो कैडर वोट है महतो बिरादरी का, वही कैडर वोट वहाँ पे आपको मिला। और जो जेएमएम का कैडर वोट है तो चाची के इलाके में जो महतो वोट है वहाँ आपको मिला। देखिए, एक जरीडी प्रखंड आता है, इलाके में ही आपको समर्थन। नहीं, आप भूल कर रहे हैं। जरीडी प्रखंड आता है, जरीडी प्रखंड में एक ही महतो गांव है, वहां से मैंने 17,000 वोट गेन किया है। तो मुझे लगता है आप लोग थोड़ा सा भूल कर रहे हैं। आप लोग को और ग्राउंड में जाकर सर्वे करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप लोग उन्हीं बातों को सुनते हैं जो मीडिया में बाकी दलों के नेता कहते हुए दिखते हैं। आप जनता के बीच जाइए और जनता के बीच जानने का प्रयास कीजिए कि आज हमारा रोल क्या है। आप चले जाइए बेहराकुदर, वो एक राजपूत समाज का गांव है, वहां मुझे अच्छा वोट मिला। आप चले जाइए चौबेडी, वो ब्राह्मण का गांव है, मुझे वहां से अच्छा वोट मिला। तो मैं किन किन समुदाय को गिनाऊं बताइए? हर एक समुदाय ने मुझे अच्छा मत दिया है। तो इसीलिए कृपया अब कम से कम 2 साल बाद मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इस विषय को विराम दीजिए। एक जाति का लेकर आज हम लोग जिन विषयों पे बात कर रहे हैं, ये विषय तो देश स्तर के विषय हैं, ये विषय राज्य स्तर के हैं और वो नेता हमारे वहाँ चुप रहते हैं। तो मैं जिन विषयों पर लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिन विषयों पर मैं रिजल्ट हासिल कर रहा हूँ, ये पूरे राज्य के विषय हैं। रिजर्व सीट पे आप लोकसभा चुनाव नहीं लड़े? नहीं दादा, लड़े। 2 रिजर्व सीटों पे हम लोग चुनाव लड़े। सिंहभूम में हम लोग हो समुदाय के साथ गए, दुमका में हम लोग संथाल समुदाय के साथ गए और सिंहभूम के हमारे प्रत्याशी लगभग 50,000 वोट लेके आए। 44 के 45,000 वोट था। जहाँ जेएमएम का उम्मीदवार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है। हम लोग ये देखें कि हम लोग वोटर्स कहाँ हैं, कहाँ हमारे केडर हैं, जहाँ चुनाव में काम हो सकता है। गोड्डा में भी हमारे थे, लेकिन वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाए, प्रत्याशी नहीं मिल पाया। तो ऐसा नहीं है। हम लोकसभा चुनाव में आप सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को बहुत ना के बराबर उतारे। देखिए, एक्चुअली देखिए, लोग विधानसभा चुनाव में दिखेंगे निसंदेह। हम लोग गोड्डा के लिए भी प्रीफर किए थे कि उस सीट पर हम लोग सामान्य प्रत्याशी को रखें, लेकिन नहीं प्रत्याशी सामने आया। देखिए, सामान्य वर्ग कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज के मैंने डेट में भी संपन्न है, तो इसलिए थोड़ा सा लेट लगे। उस समुदाय के बीच हमें आने में थोड़ा लेट लगेगा, लेकिन वे भी दिल खोल के तैयार हैं कि ये बच्चे जो आ रहे हैं राजनीति में, उनका स्वागत करेंगे। तो निसंदेह सामान्य वर्ग के लोग भी हमारा स्वागत करेंगे, उनके बीच भी हम लोग जाएंगे। गांडे उपचुनाव भी था, फिर क्यों नहीं लड़े उस पे? गांडे उपचुनाव हम लोग इसलिए नहीं लड़ पाएंगे, लोकसभा का चुनाव भी उसी तारीख को था और हम लोग नहीं मैनेज कर पाए, क्योंकि हमारा व्यवस्थित कोई टीम नहीं था और व्यवस्थित टीम नहीं होने के कारण हम लोग इन चीजों को हैंडल नहीं कर पाए। एक अच्छा मौका था, क्योंकि आपके समर्थक आपको मुख्यमंत्री के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था, यहीं पर मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस था, आपके बीच ही मैंने कहा था कि मैं लोकसभा का चुनाव अपनी मर्जी से लड़ूंगा और गिरिडीह लोकसभा को मैंने प्रीफर किया था। धनबाद लोगों की मांग थी, लेकिन विधानसभा का चुनाव हम लोग प्रयास करेंगे कि जनता की राय के आधार पर लड़ेंगे। तो फिलहाल तय नहीं हो पाया, लेकिन उम्मीद है कि यह बहुत जल्द तय हो जाएगा और कि विधानसभा का चुनाव हम कहाँ से लड़ें। जयराम जी, युवाओं